प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में आदाब। पाकिस्तान से शुरू करेंगे और यूक्रेन जंग पे भी होगी बात। नाज़रीन, नून लीग की जो गेम थी वो अब कुछ उनको भी समझ आ रही है कि कामयाब नहीं होगी। हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही आज आपने देखा होगा सुबह से कार्रवाई चलती रही और वहां पे उन्होंने कहा जनाब ये केस वगैरह किस हिसाब में ख़त्म हो रहे हैं, FIR क्यों तब्दील हो रही है, ये क्या तमाशा चल रहा है। और फिर वहां पे पाबंदी भी लगाई गई, ये भी बताया गया कि कुछ चीज़ें इधर की उधर करेंगे, ये रिकॉर्ड गायब कर देंगे। और ये हुआ क्यों? ये तो काफ़ी दिन से तमाशा चल रहा था, जब से इनके नाम भी निकाले कि और ये सफ़र भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 3-4 हज़ार लोग थे जिन पर पाबंदी थी कि ये सफ़र नहीं कर सकते। तो अचानक ये तब्दीली कैसी है? ये कोई बात नहीं कर रहा। मीडिया पे आपको मुख्तलिफ लोग आके ये बता रहे हैं कि जनाब अब 48 घंटे बहुत अहम है, 72 घंटे बहुत अहम है। मगर ये सुप्रीम कोर्ट ने एकदम इस तरह एक्शन क्यों लिया? ये तमाशा तो काफी दिन से चल रहा था। जिस दिन से गवर्नमेंट आई थी उस दिन से ये सब कुछ चल रहा था। आपके इल्म में राना सनाउल्लाह ने आते ही पहली रात में या मेरा 24 घंटे या 48 घंटे नहीं गुजरे थे कि सबके नाम जनाब निकाल दो, ये अब जहां मर्जी आए जाए। वो थोड़े बहुत लोग रह गए थे जिसमें मरियम नवाज भी थी, उसका पासपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने भी कोशिश वगैरह की मगर वहां अदालतों ने कहा कि हम ही ये सजा दे चुके हैं और हम ही अब ये सारा तमाशा करेंगे कि पासपोर्ट हमारे कहने पे लिया गया है, हमारे कहने पे दिया जाएगा। कुछ सोशल मीडिया पे भी बड़ा जोर था, कुछ अवाम में भी गुस्सा था। मतलब ये सब कुछ आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया है कि उनको अवाम का ख्याल आ गया या उनको इन मुजरमों का ख्याल आ गया। नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ। जैसे जैसे इमरान खान जलसे कर रहा है, ये लोग अंडर प्रेशर हो रहे हैं और इनको इस चीज का इल्म है कि अगर पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात हुए तो ना हम जज रहेंगे और भी जो जिम्मेदार लोग हैं हिसाब हमें भी देना पड़ेगा। ये है असल वजह। आपके अगर जेहन में ये चीज हो कि सुप्रीम कोर्ट कोई इसलिए एकदम हरकत में आया तो ये गलतफहमी अपनी दूर कर लें, क्योंकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके कहने पे मैंने आज भी बताया था कि वजीर आजम जो शहबाज शरीफ बना हुआ है या हाई कोर्ट के कहने पे आपका वो हमजा शहबाज बना हुआ। मकसद ये है कि हालात तब्दील करने इन लोगों की मजबूरी बन गई है। मजबूरी बनने की वजह भी आपको बता दी कि अवाम इनके काबू में नहीं आने वाली। जिस तरह इमरान खान ने भी कल कह दिया कि गुजराले में इतने लोग थे मुझे तो पता ही नहीं था, और इनकी भी अब टांगे कांप रही हैं ये सब की। मरियम नवाज आके वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने सारा दिन इमरान खान के बारे में बताती रही, उसकी गवर्नमेंट के बारे में बताती। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब जरदारी साहब के अलावा सारे चाह रहे हैं कि नए इंतखाबात हों, मगर मेरा ख्याल है कि फौज जब तक इनको नहीं कहेगी अगर तो ये थोड़ी बहुत ही इनको फौज तसल्ली देती तो ये बैठे रहते। मगर सुना है वहां से भी जवाब हो गया। ये भी एक दुनिया का दस्तूर है कि जब एक जगह से जवाब हो जाता तो फिर दूसरी जगह से जवाब हो जाता। तो इसी तरह अब लोगों के जेहन में है कि ये रिजाइन कर देंगे, इनको अब फायदा कोई नहीं होगा, कर्जा भी लेंगे। कोई भी बैंक जहां से भी ये कर्जे वगैरह लेते हैं वो कर्जा नहीं देंगे इनको, क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट है उसका पता ही नहीं कि आज चली जाए सुबह चली जाए। मगर मेरा जो अपना ख्याल है ये भी इमरान खान की तरह आखिरी बाल तक खेलेंगे। जब तक बिल्कुल जलीलो ख़बार नहीं हो जाएंगे ये गवर्नमेंट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 12-13 जमातों ने मिलके ये सारा तमाशा किया। और जब इंतखाबात ही कराने थे तो इमरान खान ने जब कह दिया था कि ठीक है जी असम्बलियां तोड़ दी गई हैं तो आप इंतखाबात की तरफ चलते हैं, तो उस वक्त ये सारे इकट्ठे होकर अदालत में चलेंगे। आपने देखा कौमी असम्बली में ख्वाजा आसफ, जिसका मुंह भी एक दफा काला किसी ने किया था, और भी लोग वो कैसे बैठे हुए थे परेशान। नाज़रीन, अपने मुकदमा जो इन्होंने खत्म करवाने थे उस पर तो लग गई ब्रेक। अब ये क्या करेंगे, ये है सवाल। महंगाई पे भी काबू नहीं डाल सके। 3.5 साल अगर इमरान खान ने गवर्नमेंट की तो जब भी कोई वजीर आजम आया
उसने यही कहा कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था कि मुल्क के इतने हालात ख़राब है, यहाँ तो इतनी भूख है, अफलास है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि मरियम औरंगज़ेब आके या शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज ये रोने धोने धोते हैं। एक तरीका कार है इन सियासतदानों को। अब अगर ये गवर्नमेंट ख़त्म करते एक सीट पे या दो लोगों के ऊपर ये गवर्नमेंट खड़ी है, तो फिर इनका तो वैसे भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ। आप देख ले कि अगर इनकी गवर्नमेंट मजबूत होती, इनके हाथ पल्ले कुछ होता, तो नवाज शरीफ वो जिस तरह ऐसे आर्डर जारी किए गए थे कि वजीर आजम ने कि मेरे ऊपर अब कोई कानून लागू नहीं होता है, इनको डिप्लोमेट पासपोर्ट दे दिया जाए, इनको ये दे दो, इनको वो दे दो, यहाँ इतना खर्चा कर दो, वहां इतना खर्चा कर दो, मुझे किसने पूछना है। लेकिन जैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस लिया तो इनके जो हालात है तब्दील होने शुरू। पंजाब में गवर्नमेंट पता नहीं कैसे चल रही है और अकेला एक बंदा जो है वो गवर्नमेंट पे बैठा हुआ है। इधर बाप जो है उसने जो वजीर वगैरह बनाए उनकी पिकनिक चल रही है, उनके अखराजात लगे हैं। वो कहते हैं जितने दिन 4 दिन चले, 6 दिन चले, 8 दिन चले, हमारा जितने दिन भी सिस्टम चलता वो चलाते हैं, सिक्योरिटी मिली हुई है। अब एक और खबर आई है कि जो लोटे थे या जो इनकी लोग हैं उन्होंने कहा जी हमें तो कोई 100 200 पुलिस वाले दें, रेंजर्स दें, क्योंकि लोग तो हमें मारने दौड़ रहे हैं, हम तो बाहर नहीं जा सकते, हमारे लिए तो अजाब बन गई है जिंदगी। अब ये चीजें सोच के जो सुप्रीम कोर्ट है और उसके चीफ जस्टिस या दूसरे जजेस दूसरे मुल्क के हैं उनके माइंड भी तब्दील हुए। ये है असल कहानी। मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई मीडिया पे ये चीजें नहीं बताएगा और लोगों का इस तरह ध्यान भी नहीं जाता। मैं आपको बता देता हूं कि कल इमरान खान ने ऐलान करना कि कब वो लोगों को एहतजाज की कॉल देगा इस्लामाबाद की। अभी ये कल का दिन भी देखेंगे कि क्या कितने लोग हैं, क्या करेगा ये इमरान खान। और ये भी इनके जेहन में है कि अगर अब गोली चली तो हमारी गवर्नमेंट इतनी मजबूत नहीं है। और राना सनाउल्लाह जो है उसको एक और मुसीबत बन गई है। जो उन्होंने पूछा जनाब कि आपने किस चक्कर में ये सारी गेम शेम डाल रही है, सबके नाम निकाल दिए और ये तरीकाकार क्या था, हर चीज उन्होंने पूछ ली है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इमरान खान की ऐलान के बाद हो सकता है कि ये कुछ ऐसे फैसले करे जिससे कि जी ठीक है हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन इमरान खान यहाँ पे जिस तरह मैं रोजाना कहता हूँ बस नहीं करेगा और नया काम भी शुरू हो जाएगा। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन पर इतमाद नहीं कर रहे लोग, कोई भी नहीं कर रहे। आपने देखा जैसे ही एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, गोल मोल फैसला जिसकी अभी तक किसी को समझ नहीं आई, मैं बता रहा हूँ, तो वो मुझे यहाँ एक बात भी याद आ गई। कोई गया ना वो अपना ससुराल आदमी, तो एक दोस्त को भी ले गया, तो दोस्त को उन्होंने गली में बिठा दिया और अपने दामाद को ले गए अंदर। तो थोड़ी देर बाद किसी को ख्याल आया कि यार क्यों ना उसको भी कुछ खाने के लिए दे दिया जाए। तो वो जनाब एक ने प्लेट में ना सेवियां डाल के ना तो उसको दे दी। वो बड़ा परेशान हुआ कि ना इसमें दही है, ना दूध है, ना चीनी है, ना शक्कर है, ना कोई चीज है। उसने उसमें एक उंगली घुमाई तो हुई 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 शुरू कर दिया शोर डालना ना। तो वो सारे ही भागे आए। उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, सबने सेवियां अच्छी तरह खोल खोल के देखी तो वो हुई हुई कर रहा था। तो कहते इसमें तो कुछ नहीं। तो वो कहता यही मैं भी रो रहा हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के आते हैं ये भी ऐसे ही होते हैं कि समझ किसी को नहीं आ रही। खैर वैसे ये तो मेरे एक जेहन में बात आ गई, मैंने कहा आपको सुना दूं, आपके इल्म में भी इजाफा हो जाए, थोड़ा सा मजाक थोड़ा सा कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, ये अब सारा जो ड्रामा है ये चलेगा एंड तक। अगर आपके जेहन में है कि अदालतें जो है या दूसरे लोग हैं, इस वक्त फौज को भी परेशानी लगी हुई है जब से सोशल मीडिया पे और लोगों में फौज के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन पर भी गुस्सा है। और फिर FI वाले गिरफ्तारियां भी कुछ की हैं और अवाम को दुश्मन बना रहे हैं अपने। तो ये दुश्मनी जो है मेरा ख्याल काफी खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि अवाम भी अब इन लोगों से तंग आ चुकी है, अवाम भी परेशान है। इनके रोजाना के वादे, इनके रोजाना के ड्रामे,
और जो सबसे ज्यादा अवाम को हौसला दिया जा रहा है वो है सोशल मीडिया के जरिए। वहां पे लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वहां पे बताया जा रहा है कि जनाब ये लोग आपको गलत इस्तेमाल करते रहे 70 साल से ये ड्रामा करते रहे। मैंने भी कुछ प्रोग्राम किए, 5 लाख तक तो हमारे ये प्रोग्राम को 48 घंटे में देखे जा रहे। उसमें बताया कि कैसे चंद खानदानों ने पाकिस्तान में लोगों को इस चक्कर में डाला कि भुट्टो जिंदा है, किसी को किसी चक्कर में डाला। मगर अब मेरा ख्याल है उनको पता चल गया कि भुट्टो तो मर चुका है, साथ हमारा भी ये ज़मीर है इन्होंने मार दी है, हमारी भी खुददारी मार दी, हर चीज़ जो है गर्क कर दी। ये है असल कहानी। तो अब ये इंतखाबात का ऐलान करे, ये जो मर्जी करे, मगर मेरा ख्याल अवाम ने इनसे हिसाब लेने का भी फैसला किया हुआ है। इमरान खान पे अब कि वो क्या चाहता है और किस तरह लोगों को इस्तेमाल करता है, क्या उनसे ऑर्डर देगा, क्या तरीका कार होगा। इसके अलावा ये मैं बता देता हूं कि अवाम भी अब आराम से नहीं बैठेगी। जुलूसों में जो तादाद बताई जा रही है, मैंने जिस तरह बताया, उससे ये लोग बहुत डर गए। इनके जेहन में भी नहीं था। अगर मेरे से पूछे तो मेरा ख्याल है इनका वैसे ही जनाजा निकल गया, सियासी जनाजा जिसे कहते हैं। जरदारी समझ रहा है कि उसके लिए बेहतर है, शायद वो ठीक बैठा हुआ है, मगर गेम उसकी भी खत्म है। जहां तक MQM की बात कर रहे तो हालात उनके भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। जिन लोगों ने भी इस गवर्नमेंट के साथ अभी तक बैठे हुए, और इनमें किसी एक में अभी तक इतनी शर्म नहीं आई कि यार दूसरे लोटों की क्या हालत हो रही है तो हम ही गवर्नमेंट छोड़ के तो नए इंतखाबात की तरफ चले जाए। किसी MQM को ख्याल है यार ना। और भी जो इनके साथ है, एक सीट का नारा तो लगा रहे, वो सीट वाले 2 बंदे भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार। इतनी ये लालच इनको कुर्सी की पड़ी हुई है। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर मैंने आपको बता दिया। यूक्रेन जंग के बारे में आपको बता देते हैं कि फिनलैंड के लिए नेटो ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर ये नेटो में शामिल नहीं भी होता तो हम इसकी मदद करेंगे। अब कहाँ तक मदद करेंगे ये अभी तक पता नहीं। इसके लिए मैं कल आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम तैयार करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सिर्फ नाइम ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल ही है जो बिल्कुल सच बताता है। चैनल बेशुमार है, मगर अपना वक्त आप जब ज़ाया करते हैं तो आपको भी बाद में ख्याल आता है, फिर आप कहते हैं कि नाइम ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पे चलते हैं। तो यही एक बेहतरीन चैनल है जो सच और हक की बात करता है। मिलेंगे फिर, जुड़े रहिए।